मित्रों, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान का इतना आदी मत बनना कि आपको अपना जीवन ही मुश्किल लगने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये मीन राशि वालों का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं काफी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से भी रिश्ता निभाते हैं। ये लोग जल्दी किसी पर भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन अगर एक बार भरोसा कर लेते हैं तो वो सदा के लिए होता है। अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक सोच रखते हैं, इसलिए कई बार जब इनका रिश्ता टूटता है, इनका सपना टूटता है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ये काफ़ी दुखी हो जाते हैं। प्रेम और संबंधों के मामले में अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं और अपने मित्रों की ज़रूरत को हमेशा अपनी ज़रूरत समझते हैं और उनके लिए उनके साथ सदा खड़े रहते हैं। चलिए मित्रों, मीन राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंध के मामले में मीन राशि वाले लोगों को नवंबर के महीने में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नवंबर का जो महीना होगा वो मिले जुले परिणाम दिखाएगा, लेकिन प्रेम संबंधों में सामान्य से ज़्यादा परिणाम बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। आपके मन में तनाव देखने को मिलेगा। आपको प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए रिश्ते में अशांति हो सकती है। और जो लोग अपना शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने साथी को मनाने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और अपने परिवार को मनाने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको प्रयास करना ही है तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में आपके मनमुटाव के चलते आप दोनों एक दूसरे से बात ज़्यादा नहीं करेंगे और इस कारण प्रेम संबंध कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि एक दूसरे से बात करते रहें, नहीं तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। एक दूसरे पर भरोसा भी बनाकर रखना होगा। आपके राशि स्वामी गुरुदेव जो हैं वो मेष राशि में ही पूरे महीने रहेंगे, लेकिन आपकी राशि मीन राशि में राहु का गोचर पूरे महीने रहेगा। तो मुलाकातें तो होंगी, रोमांस भी रहेगा प्रेम संबंधों में, लेकिन एक दूसरे पर भरोसे की कमी देखने को मिलेगी। इसलिए प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथी पर किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, वरना संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। प्रेम संबंधों में 16 नवंबर तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। 17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय जो है प्रेम संबंधों में वो आपको सामान्य परिणाम देगा। इसलिए प्रेम संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद अपने साथी के साथ है उसे दूर करना चाहते हैं तो 17 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में प्रयास करें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के वाद विवाद, मुलाकात या फिर प्रेम संबंधों में अपने साथी को मनाने की बात है, इन सभी चीज़ों के लिए 17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय सामान्य रहेगा और उसके पहले का समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपने साथी पर भरोसा नहीं रख पाते हैं तो प्रेम संबंधों में परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए साथी पर भरोसा बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, क्रोध से बचें, अहम से बचें। इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। आप में अहम की भावना भी बढ़ी रहेगी और क्रोध की भावना भी बढ़ी रहेगी। और आप देखेंगे कि 16 नवंबर तक का समय छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने साथी के साथ वाद विवाद कर बैठेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों में अगर आपके साथी की राशि मीन राशि है, कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है तो जो परिणाम मैंने बतलाए हैं इससे अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, वहाँ पर भी कुछ बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। सप्तम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर जो है 6 नवंबर से वृश्चिक में होगा और उससे पहले वो तुला में रहेंगे और 27 नवंबर से धनु राशि में जाएंगे। तो बुध का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है। नवम भाव में बुध गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं।
तो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। हालाँकि कोई न कोई यात्रा आपकी बनती है, आप अपने जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा पर जा सकते हैं और अगर आप यात्रा पे जाते हैं तो छोटे-मोटे कोई मतभेद हैं तो आप उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें, तो वो यात्रा के दौरान समाप्त हो सकते हैं और कोई बड़ा मतभेद आसानी से आपका इस महीने समाप्त नहीं होगा क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी कर सकते हैं, शंकाएँ भी कर सकते हैं, यानी भरोसे की कमी वैवाहिक संबंधों में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपने रिश्ते में भरोसा बनाकर रखें, नहीं तो आप अपने रिश्ते में सहज महसूस नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक लोग जो हैं, अपने जीवन साथी के साथ संबंध में बहस या नोक-झोंक जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने साथी के साथ बहस से बचकर रहें और किसी भी प्रकार की छोटी-छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे और वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करने के लिए बहुत ही प्रयास करना होगा, धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं मीन राशि वालों को नवंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। इसलिए आप ध्यान रखें कि दोनों रिश्तों में नवंबर का महीना ऐसा है जब आपको तालमेल बनाकर रखना ही होगा। उपाय की बात करें, गुरुवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आटे की लोई भी खाने को दे सकते हैं। आप देखेंगे अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मीन राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।